हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और ये टॉप क्वेश्चंस की क्लास होगी जो कि रेलवे के ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए और साथ ही साथ अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस क्लास को अंत तक देखिए और निश्चित रूप से आपको इससे लाभ मिलेगा आपके एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को 25% के लाभ में बेचा जाता है और उसकी लागत मूल्य 400 रुपये है, तो बिक्री मूल्य क्या होगी? यानी कि लाभ जो हमारा प्रॉफिट परसेंट है कितने का है? 25%। 25% प्रॉफिट पे बेचा जाता है और लागत मूल्य क्या है? यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है? 400 रुपये। तो बिक्री मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हमसे पूछा जा रहा है। देखिए लाभ कितना कमा रहा है? 25%। 25% लाभ और हमारा सीपी कितना होता है? 100%। सीपी कितना होता है? 100%। 25% के लाभ पे बेच रहा है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 125% होगा, है कि नहीं? 100% हमारा सीपी, 25% लाभ, तो टोटल कितना हो गया? 125%। तो एसपी जो हो जाएगा हमारा वो 400 का क्या हो जाएगा? 125% हो जाएगा। और 400 का 125% क्या होगा? 400 गुणे 125/100। ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 125 का गुणा कर लीजिए, कितना होगा? 125 चौका कितना होगा? 500। 125 दूना 250, चौका दूना 500। ठीक है, तो कितने रुपए में बिकेगा ये वस्तु? 400 रुपए का वस्तु अगर हम कितने बेचे? 500 में बेचे तो हमें लाभ कितना होगा? 25%। तो यहां पर ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 40% वसा वाले घी में 20% वसा वाले घी 10 किलोग्राम मिश्रण में मिलाकर 30% वसा वाला घी प्राप्त करना है। 20% वसा वाले घी की कितनी मात्रा मिलानी होगी? अब देखिए 40% वसा वाला जो घी है इसको हम ए मानते हैं और 20% वसा वाला जो घी है उसको हम बी मानते हैं। ठीक, 40% वसा वाले घी में 20% वसा वाले घी की 10 किलोग्राम मिश्रण में मिलाकर, ठीक है, अब टोटल मिश्रण कितना है? 10 किलोग्राम। कितना है? 10 केजी है। समझ गए? 10 केजी मिश्रण है हमारा। 30% वसा वाले घी प्राप्त करना है हमको। कितना परसेंट वाला घी प्राप्त करना है? 30% वाला घी। तो 20% वाले घी का कितना मात्रा मिलाना होगा? ठीक, यही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास दो प्रकार के घी हैं, एक में 40% फैट है और एक में 20% फैट है। अब हमें अगर इन दोनों को मिला करके 30% फैट वाला घी प्राप्त करना है तो हमें 20% वाला कितना मिलाना होगा? अब देखिए प्राप्त क्या करना है हमें? 30%। ठीक, 30% वाला। अब देखिए इससे इसका अंतर कितना होगा? 10 होगा। ठीक, और इससे इसका अंतर कितना होगा? 10% होगा। दोनों को काट दीजिए, 1:1 आ गया। यानी कि जितना हमारा 40% है उतना ही हमें 20% मिलाना होगा। तो अब टोटल 10 किलोग्राम है तो दोनों, ये भी एक एक्स मान लीजिए, ये भी एक एक्स मान लीजिए, तो 2 एक्स मिला के कितना हो जाएंगे? 10 केजी है। तो एक्स बराबर कितना हो गया? काट दीजिए, 5 केजी। यानी 5 केजी ये भी मिलाना होगा, 5 केजी मिलाना होगा। तो 20% वाले घी को कितना मिलाना होगा? 5 किलो। 5 किलो 20% वाला मिला देंगे और 5 किलो 40% वाला मिला देंगे, तो दोनों मिला करके कितना बना देंगे? 30% वसा वाला घी मिला देंगे, तो कितना आ जाएगा? 5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति 5,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर कर्जा लेता है। यानी कि लेता कितना है? हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? मूलधन कितना है? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये। रेट हमारा कितना है? 5% है। टाइम कितना है? 3 साल के लिए लिया जा रहा है। ब्याज की राशि पूछ रहा है, तो ब्याज बराबर आप जानते हैं एसआई यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। ये होता, आसानी से लग जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पी हो गया, आर हो गया, टी हो गया और नीचे हमारा 100। इसको यहाँ पर हम काट देंगे और 15×5 5 दिया 15×5 और 1 जीरो हमारे पास बचा था 750। यानी कितने रुपए हो गए? 750 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, ब्याज देना पड़ेगा 3 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? अगर एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है। दूरी बराबर जो होता है वो क्या होता है? चाल गुणे, क्या होता है?
चाल गुणे समय। चाल कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 3 घंटे, गुणा कर दीजिए 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, कितना 216 किलोमीटर ट्रेन चलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 मजदूर एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं और अगर 4 मजदूर काम में जुड़ जाते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए इसका बहुत बढ़िया तरीका हम बताते हैं कि अगर केवल मजदूरों की संख्या ही घटे या बढ़े तो क्या करते हैं, एक फार्मूला देखिएगा M1 D1 बराबर M2 D2, इसको समझ लीजिए। पूरा फार्मूला बताते हैं। अगर काम भी 2 गुना 3 गुना कर दिया जाए, प्रति घंटा भी काम कर रहे हैं, सारे का एक ही साथ हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, एक फार्मूला याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन लगते रहेंगे। अगर M1 आदमी D1 दिन में प्रतिदिन T1 काम करें, M1 आदमी D1 दिन में प्रतिदिन T1 घंटे काम करें और काम कितना हो W1 हो, ठीक, तो M2 आदमी D2 दिन में काम करें T2 घंटा प्रतिदिन और कार्य कितना है W2। देखिए नंबर ऑफ मैन है, नंबर ऑफ डे है, नंबर ऑफ आवर पर डे, प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं और ये है काम। यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या, प्रतिदिन कार्यकारी घंटों की संख्या और ये कार्य। अब इसमें से 4 डाटा में से जो भी डाटा आपको दिया रहेगा इसमें फीड करके उसको निकाल लेंगे। और जैसे हम मान लीजिए कार्य के विषय में नहीं दिया है तो कार्य को नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। अगर प्रतिदिन का नहीं दिया है कि प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं तो T1 को छोड़ देंगे। यहाँ पर केवल मजदूरों की संख्या है और दिनों क्या है, यानी केवल M और D की वैल्यू दी तो हम बाकी सबको छोड़ देंगे, यानी W खत्म हो गया, T खत्म हो गया, T2 और W2 खत्म कर देंगे। तो हमारा यहाँ के लिए क्या है, फिलहाल अभी के लिए M1 D1 इक्वल टू M2 D2 है। मैन पहले कितने थे 3 आदमी, दिन कितना लग रहा था 12 दिन, अब 4 आदमी है, दिन कितना लगेगा D2 दिन, मान लीजिए काट दीजिए 4 तियां 12, 3 गुना 3 बराबर D2। तो दोबारा दिन अगर 4 मजदूर आ जाएंगे कितने दिन में काम खत्म होगा 9 दिन हमारा सही जवाब है। और यहाँ पर 9 दिन कहीं लिखा नहीं है तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर कोई एक 9 दिन कर लीजिए, हमारा जो ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा 9 दिन, ठीक, 9 दिन में खत्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी क्रम में हर अगला पद पिछले पद का 1.5 गुना, हर अगला पद पिछले पद का 1.5 गुना है और पहला पद क्या है 2 है, तो तीसरे पद का मान ज्ञात करना है। यानी कि मान लीजिए कि अगर ये x है कोई श्रेणी, तो अगला जो पद है वो पिछले पद का 1.5 गुना है, यानी 1.5x होगा, और जो ये अगला पद होगा ये इसका 1.5 गुना, यानी 1.5 गुणे 1.5x, ठीक है। और इसी तरह से अगला पद जाता है। अब कह रहा पहला पद अगर 2 है तो पहला पद 2 है, दूसरा पद क्या हो जाएगा 1.5 से आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 1.5 गुणे 2 हो जाएगा। उससे अगला पद क्या हो जाएगा 1.5 गुणे 1.5 गुणे, ठीक है। हर अगला पद इसमें पिछले पद का 1.5 गुना। अब यही हमें तीसरा पद निकालना, पहला दूसरा तीसरा पद, यानी 1.5 गुणे 1.5 गुणे 2, 15 15 225 होता है और एक अंक पे दशमलव लगा है तो यहाँ पर स्क्वायर हुआ है तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे और गुणे 2, 2 पंचे 10, 0 1 बचेगा, 2 दूना 4 और 1 5 और 2 दूना 4, कितना हो गया 4.5, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक कार 20% की गति से 100 किलोमीटर दूरी तय करती है तो वह कितना समय लगेगा। ओहो ये गलत है, ये मिस्टेक है, एक सेकेंड, ये लिखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 20 किलोमीटर पर आवर, टाइपिंग एरर है, की गति से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कितने समय में वो तय करेगी। यानी कि स्पीड कितनी है, चाल कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कितना जाना है 100 किलोमीटर। आपसे टाइम पूछा जा रहा है कितने समय में यह दूरी तय कर लेगी। तो समय बराबर आप जानते हैं, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4, क्या होता है दूरी बटे 4, दूरी है 100 किलोमीटर, चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, काट दीजिए 20 पंचे 100 यानी 5 घंटे।
कितना समय लगेगा? 5 घंटे लगेंगे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, 35% वस्त्र के मूल्य में वृद्धि की जाती है। यदि वस्त्र की कीमत 800 है तो नए मूल्य की राशि क्या होगी? यानी कि कोई कपड़ा था जिसका कीमत कितना है, वर्तमान समय में कीमत कितना है? 800 रुपये। अब इसमें 35% की वृद्धि की जाती है इसके मूल्य में, तो अब कीमत क्या होगा? ठीक, तो 800 रुपये थे, 35% वृद्धि की जाती है। अब देखिए ये 800 रुपये जो थे वो 100% थे, 100% था। 35% की वृद्धि हो गई, 35% की वृद्धि हो गई, तो अब कितने हो गए? अब 135% हो गए। अब क्या हो गए? 135%। तो नया जो मूल्य होगा, नया जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? 800 का 135%। नया क्या होगा? 800 का 135%, क्योंकि जो 800 था पहले वो 100% अपने आप में होता है कोई भी राशि। अब 35% बढ़ा के 135% कर, तो 800 का 135%। तो कैसे लिखेंगे? 800 गुणे 135 बटे 100 गुणा कर दीजिए। 8 पंचे 40, 0 4 बचेगा। 8 त्रिक 24, 4 28, 2 बचेगा। 8 एकन्ने में 8 और 2 10, कितना हो गया? 1080 रुपये। तो इसका जो कीमत है वो 1080 है, कहीं पर ये ऑप्शन गलत है, 1080 रुपये इसका कीमत हो जाएगा। दोस्तों कुछ लोग देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे इतना आसान क्वेश्चन, तो आप धुरंधर हैं, ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए हैं क्वेश्चन, आप धुरंधर हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पहली बार एग्जाम दे रहे हैं ग्रुप डी का, उनके लिए क्लास चल रही है। और आप जब इतना है ही तो भाई आगे हम क्या ही कहें। ये उन बच्चों के लिए क्लास है जो अभी इस वर्ष ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं पहली बार। और क्वेश्चन जो मैंने रखा है वो इजी टू मॉडरेट रखा है। अगर अभी शुरुआत में ही आप टफ क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपका मोरल डाउन हो जाए, तो इसलिए हमने इजी टू मॉडरेट रखा है, यानी जो 80% क्वेश्चन है वो आपके इसी लेवल के हैं। अब 10% 20% क्वेश्चन थोड़ा टफ होंगे, उसको भी आगे कराया जाएगा। अभी आप लोग इन सारे क्वेश्चन को देखिए और अपने स्तर का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक छात्र के 5 परीक्षा के अंकों का औसत 70 है, यानी 5 परीक्षाएं उसने दिया, पहली परीक्षा, दूसरी परीक्षा, तीसरी परीक्षा, चौथी परीक्षा और 5वीं परीक्षा, और इनके अंकों का औसत, तो मान लीजिए पहले परीक्षा में x1 नंबर मिला उसको, दूसरे में x2 मिला, तीसरे में x3 मिला, चौथे में x4 मिला। अब इसका औसत कैसे निकालेंगे? 5 एग्जाम दिया है तो 5 से भाग करेंगे, पांचों के अंकों को जोड़कर, और कितना है? 70 है। देखिए ट्रिक भी बता सकते हैं, डायरेक्ट भी करा सकते हैं, लेकिन पहले आपको बेसिक तो समझ लीजिए। बेसिक समझेंगे तभी ट्रिक आपको समझ में आएगी। अब हम डायरेक्ट ट्रिक करा देंगे तो आप लोगों की वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। देखिए चीज़ों को याद करने से बेहतर होता समझना, और ट्रिक को याद करना पड़ता है। जब आप बेसिक जाने रहेंगे तो ट्रिक खुद ही बनाएंगे, ठीक। अब 5 परीक्षा के अंकों का औसत कितना है? 70 है। ये 5 परीक्षाएं में जो अंक प्राप्त हुई वो है, और बटे 5 ये औसत हो गया। औसत है कितना? 70 है। उनके कुल अंक क्या होंगे, यानी इन सबको मिला के कितना होगा? तो 5 से गुणा कर दीजिए। 70 गुणे 5 बराबर यही तो हो गया है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, 7 × 35, 350 नंबर। कितने? 350, यानी ऑप्शन बी सही है। अब इसी को मैं ऐसे कहता आपसे, ये सब ना बताऊं, मैं ऐसे कहूं कि अगर 5 चीज़ों का औसत मान लीजिए p है, तो पांचों का योग जो होगा वो 5p होगा। बस यही ट्रिक है। और ऐसे में आपको इतना सारा बताने के बजाय ऐसे कहता, देखिए 5 परीक्षा का औसत 70 है, तो पांचों का योग 70 गुणे 5 यानी 350। 1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। तो आप कहेंगे ये ट्रिक है, ये ट्रिक नहीं है बेटा, बाबू भाई, ये चीज यहीं से आई है, और इसको आप जाने रहेंगे तो आपको ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इतना सोच ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे अधिक है, यानी 2:5 लिखा है, यानी 2/5 अधिक है, ये 3/7 अधिक है, ये 5/8 अधिक है, ये 4/9 अधिक है। अब देखिए इसमें बहुत सारी ट्रिक आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ कोई नहीं लगेगा। यहाँ सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इसको डिवाइड कर लीजिए, सबसे सही है। क्या कर लीजिए? डिवाइड कर लीजिए। ना तो अंश हर में अंतर बराबर है, ना ही हर बराबर है, ना ही अंश बराबर है, आप इसको डिवाइड कर लीजिए।
ठीक है। तो 5 इक्के में 5 दशमलव लगाएंगे, 5 चौके 20 हो गया, दशमलव लगाएंगे 30 हो गया, तो 7 चौके 7 चौक 28, 2 30 20, 7 दूना 14, 6 20 60, 7 56, 3 अंक तक ले जाइए। दशमलव बढ़ाएंगे 50 हो जाएगा, 8 6 48, 2 50 20, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, काटेंगे दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा, 9 चौक 36, 4 40, 9 चौक 36, 4 4। अब सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा अनुपात जो बड़ा है वो ये है, यानी 5/8, 5 अनुपात 8 सबसे बड़ा है। सिंपल सा सवाल था। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनकी संयुक्त राशि 28 है, यानी दोनों मिल करके दोनों का योग कितना है 28 है, तो उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन गलत है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या हो, ये पता नहीं। ये देखिए, वह संख्या, क्वेश्चन है, वह संख्या जो 12 और 18 दोनों को पूरी तरह से विभाजित करती है क्या होगी। ऐसी संख्या जो 12 को भी विभाजित करती है, 18 को भी विभाजित करती है, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी। तो देखिए, अगर 6 हम लेते हैं तो 12 को भी विभाजित कर रहा है, 18 को भी विभाजित कर रहा है, दोनों को, दोनों से नहीं, दोनों को पूरी तरह से विभाजित करती है, तो वो संख्या कौन सी है 6। सीधे इन दोनों का क्या निकालना था, HCF। जो HCF होता है यानी मासा जो होता है वो दी गई संख्याओं को विभाजित करता है, और जो LCM यानी लासा होता है वो दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। ठीक है, तो 12 और 18 को पूरी तरह से विभाजित करने वाली संख्या क्या होगी, HCF। 12 और 18 से विभाजित होने वाली संख्या कौन होगी, LCM। ठीक है, तो यहाँ पर 6 सही जवाब हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी क्रम का औसत 30 है और उसमें कुल 8 अंश है कहिए या 8 पद हैं, तो उन पदों का योग क्या होगा। तो हमने अभी बताया था कि अगर n पद हैं और उनका औसत क्या है a है, तो उनका योग कितना हो जाएगा, NA हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई डाटा है हमारे पास जिनमें n संख्याएं हैं और उनका औसत a है, तो उन n संख्याओं का योग अगर पूछा जाए तो n गुणे a होगा। तो यहाँ 30 गुणे 8 बराबर 240 आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ये देखिए 40% प्लस 20% का योग क्या होगा, कुछ नहीं, दोनों को जोड़ देना है, 60% हो जाएगा, बात खत्म। थोड़ा सा क्वेश्चन ये जो था वो मान लीजिए कोई बच्चा है नहीं समझ पा रहा तो उसके लिए पता नहीं कहेगा क्या है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर 15 और 20 का गुणज है। 15 और 20 का गुणज मतलब 15 से भी कट रहा है और 20 से भी कट रहा है। तो 30 देखिए 15 से कटेगा, 20 से नहीं कटेगा, 40 20 से कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 60 जो है 15 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा। ठीक है, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा हो गया। वैसे आप LCM निकाल लीजिए तो भी आ जाएगा। 18 और 36 के साथ भाग दिया जाता है तो परिणाम क्या होगा। यदि 18 को 36 के, 18 को किससे 36 से, और जल्दबाजी में क्या करते हैं 18 दूना 36 आंसर 2 लगा देते हैं। अगर यहाँ ऑप्शन 2 होता फटाक से मार देते हैं, से होगा नहीं, 36 को 18 से भाग करना। तो सबसे बढ़िया तरीका है 18/36, 2 0.5 काट दीजिए, 0.5 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 40% में वृद्धि करने पर 100 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। अब 100 रुपया है, 40% क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। तो देखिए ये पहले कितना था 100% था, 40% वृद्धि होने के बाद कितना हो गया 140%। तो 100 का 140% निकाल लीजिए, तो क्या कहेंगे 100 का 140%, 40% बढ़ने के बाद ये कितना हो जाएगा 140% हो जाएगा। तो 100 गुणे 140/100 बराबर कितना हो गया 140। ये जो कक्षा मैं दे रहा हूँ आपको ये बिगनर्स के लिए है, जो बच्चे शुरू किए हैं। अब कोई प्रो खिलाड़ी है तो बताएगा कि 100 रुपये का 100 रुपये में 40% वृद्धि की जाए तो 140 हो जाएगी। समझ गए। आगे देखिए, यदि x + 2 = 5 तो x का मान, ये बहुत आसान सवाल है, कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं। तो x बराबर क्या होगा, इसको पक्षांतर इधर करेंगे, 5 - 2 यानी कि कितना हो जाएगा 3। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो सही जवाब आपका ऑप्शन बी 3 हो जाएगा। नेक्स्ट दीजिए, एक व्यक्ति ने 5000 पर 6% ब्याज की दर से 2 साल के लिए कर्जा लिया, ब्याज की राशि क्या है, ब्याज कितना देना पड़ेगा। आप जानते हैं ब्याज जो होता है सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज का फार्मूला मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे क्या होता है 100 होता है।
5,000 रुपये लिया था, 6% की ब्याज है, 2 साल के लिए लिया था बटे 100, 6 दूना 12 पंचे 60 और 1 जीरो, 6 दूना 12, 12 पंचे 60 और 1 जीरो बचा था 600। कितनी हो गई ब्याज? 600 रुपया क्या हो गया? ब्याज हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर से यात्रा करने वाली ट्रेन 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ये बता चुके हैं आप लोग। क्या होगा? दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। चाल कितनी? 36 किलोमीटर पर घंटा, समय कितना है? 3 घंटे, 3 छक 18, 1 बचेगा। और किसी में 8 है, ये नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। इकाई किन पे 8 आ गया, 3 त्रिका 9 10, 108 किलोमीटर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो यदि उसकी लागत मूल्य 500 है तो बिक्री मूल्य कितनी होगी? यानी 500 रुपये की वस्तु है और उसको हम 20% क्या बेचते हैं? हानि पर बेचते हैं, तो कितने रुपए में बेचेंगे? अब देखिए, अगर 20% लाभ होता तो 120% पे बेचते, 20% हानि हो रहा है यानी 500, ये 100% था अपने आप में। 20% की हानि हो रही है यानी कितने बेच रहे हैं? 80% पे बेच रहे हैं। तो 80% किसका? 500 का। 500 का 80%, 500 गुणे 80 बटे 100, 500 का 80%, 8 पंचे 40, कितने में बिकेगी भाई? 400 रुपये में बिक जाएगी। तब क्या होगा? 20% की हानि होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में यात्रा करता है, कितनी दूरी तय करता है? यहाँ भी दूरी बराबर आपको पता है क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है? 4 घंटा, कितना हो गया? 20 किलोमीटर प्रति, क्या हो गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई। ओह सॉरी, 20 किलोमीटर कितना दूरी तय करेगा? 20 किलोमीटर ऑप्शन। देखिए प्रश्न संख्या 28, एक पाइप 10 घंटे में एक टंकी को भरता है, यदि एक और पाइप जोड़ दिया जाए जो 20 घंटे में टंकी को भरता है, तो दोनों पाइप मिलकर कितने घंटे में टंकी को भरेंगे? अब देखिए, पहला जो ए है, पहली जो पाइप है वो 10 घंटे में भरती है टंकी को, और जो पाइप बी है वो कितने घंटे में? 20 घंटे में टंकी को भरती है। अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो कितने घंटे में पाइप भरेगा? अब देखिए, इसका 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा? 1/10 हिस्सा, ठीक है। इसका 1 घंटे का, अब मान लीजिए पूरी टंकी, एक टंकी ये 20 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/20 भाग टंकी का भरेगा। तो 1 घंटे का ए का ऐसे 1/10 भाग, और बी का कितना हो गया? 1/20 भाग। तो दोनों का 1 घंटे का काम, ए प्लस बी का 1 घंटे का काम कितना हो गया? 1/10 प्लस 1/20। अब इसी को सॉल्व करना है, 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 10, और बटे 20 दाएं 200 पर कितना हो गया? 20 10 30 बटे 200, एक कट गया। अब जो 30/20 भाग भरेंगे 1 घंटे में दोनों मिलके, तो पूरी टंकी कब भरेंगे? तो 20/3, इसी को उलट देते हैं। 1 घंटे में टंकी भराएगी कितनी? 3/20 भाग, तो पूरी टंकी भरने में कितना लगेगा? 20/3 घंटा, ठीक है। अब 3 छक 18 2 20, इसको आना चाहिए 3 छक 18 2 20/3 घंटा, यानी 6 सही 2/3 घंटा, और उसके आसपास कहाँ? 6 घंटे आसपास में है, तो इसको हम लगा देंगे। आगे देखते हैं, 3x + 7 = 16, तो x का मान क्या होगा? 3x + 7 बराबर कितना है? 16 है। 3x बराबर निकाल लीजिए, तो 16 - 7 होगा, और बराबर कितना हो गया? 9। काट दीजिए, x का वैल्यू कितना आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन कर रहे हैं। एक आदमी, ये अंतिम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 30 है। एक आदमी 6000 पर 8% ब्याज की दर से कर्ज लेता है, 3 साल बाद ब्याज की राशि क्या होगी? तो हम बता चुके हैं आपको, जो ब्याज होगा सिंपल इंटरेस्ट, वो मूलधन और दर और गुणे समय बटे 100 के बराबर होगा। 100 से इसको काट देते हैं, 8 त्रिक 24, 60 गुणे 24, 6 चौक 24, 4 2 बचेगा, 6 दूना 12 और 2 14, कितनी? 1440 रुपये। तो दोस्तों ये क्लास मुझे आशा है कि आपको पसंद आई होगी, और आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आगे आने वाले क्लासेस में हम और टफ क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन अब चूंकि कुछ बच्चे बिगनर्स हैं, बिल्कुल पहली बार अगर वो एग्ज़ाम दे रहे हैं और अभी से वो देखेंगे क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, तो फिर समस्याएं हो जाएंगी, उनका मोरल डाउन हो जाएगा थोड़ा सा। तो उनको बूस्ट करने के लिए हमने जो क्वेश्चन लिए हैं
अब ऐसे क्वेश्चन आपके 80% आपके ग्रुप डी में ऐसे ही क्वेश्चन है, बाकी 20% थोड़ा सा पेपर और डिफिकल्ट हो गए 20% क्वेश्चन। तो पहले हम 80% को देख लेते हैं और इसी से हमें सीखना भी है, क्योंकि ये 20% तभी आप कर पाएंगे जब 80% पर आपका कमांड रहेगा।